आज हम सबसे पहले आपको काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद मामले में आए अदालत के एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले के बारे में बताएंगे भी, समझाएंगे और इसका विश्लेषण करेंगे। इसने हमारे देश के कट्टरपंथी बुद्धिजीवी और लिबरल्स को बहुत परेशान कर दिया है। वाराणसी की सिविल कोर्ट ने इस मामले में 14 मई यानी कल से ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे कराने के आदेश दिए हैं, जिसकी रिपोर्ट 17 मई तक अदालत में पेश की जाएगी। इस फैसले के तहत अगर कोई व्यक्ति मस्जिद परिसर में सर्वे करने का विरोध करता है या वीडियोग्राफी को लेकर आपत्ति जताता है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। इसके अलावा इस कार्रवाई में मस्जिद के सभी हिस्सों का सर्वे किया जाएगा और इस दौरान यहां मौजूद सभी तहखानों की वीडियोग्राफी होगी, उसके वीडियो बनाए जाएंगे ताकि यह पता चल सके कि यहां हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मौजूद हैं या नहीं। यह पूरा विवाद वैसे तो 353 वर्ष पुराना है, लेकिन पिछले 24 घंटों से इस पर हमारे देश में बहुत चर्चा हो रही है और आप सब भी, चाहे देश के किसी भी कोने में रहते हो, आपको भी ये जरूर इच्छा होगी कि आपको इस विवाद के बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए। इस मामले में हिंदू पक्षकारों का कहना है कि मुगल शासक औरंगजेब ने वर्ष 1669 में काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त करके यहां पर ज्ञानवापी मस्जिद का निर्माण कराया था। यानी जिस जगह फिलहाल आजकल मस्जिद है, वहां पहले भगवान शिव को समर्पित असली ज्योतिर्लिंग मौजूद था, लेकिन बाद में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वा दिया और यहां पर मस्जिद बनवा दी। और अब अदालत ने इसी के साक्ष्य ढूंढने के लिए 3 कोर्ट कमिश्नर्स नियुक्त किए हैं। अभी मौजूदा मामला ज्ञानवापी परिसर में स्थित श्रृंगार गौरी मंदिर को लेकर है। हिंदू पक्षकारों का दावा है कि मस्जिद में श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश, हनुमान, आदि विश्वेश्वर, नंदी जी समेत कई हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हैं और हिंदू पक्षकार श्रृंगार गौरी मंदिर में साल के 365 दिन पूजा अर्चना करने की मांग कर रहे हैं। हालांकि मुस्लिम पक्षकारों ने इस दावे को गलत बताया है। वो ये कहते हैं कि श्रृंगार गौरी की मूर्ति मस्जिद की पश्चिमी दीवार के बाहर है, ऐसे में मस्जिद में जाकर सर्वे करवाने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। बड़ी बात यहां पर यह है कि इस मामले में मस्जिद का सर्वे करने का आदेश देने वाले सिविल जज रवि कुमार दिवाकर खुद अपनी सुरक्षा को लेकर डरे हुए हैं। यह बात हम पहले भी आपके सामने उठा चुके हैं कि अब समय वो आ गया है जब ऐसे सांप्रदायिक मामलों पर, इस तरह के मंदिर और मस्जिद जैसे विवादों पर अपना आदेश सुनाने में अदालतों को भी डर लगने लगा है, जजेस को भी डर लगने लगा है। उन्होंने अपने आदेश में कहा है कि एक साधारण केस में भी डर का एक ऐसा माहौल बना दिया गया है कि वो अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर अब चिंतित हैं। सोचिए, यह जज कह रहा है। अब इस देश में एक जज को इसलिए डराया जा रहा है क्योंकि वो अपना काम निष्पक्ष होकर कर रहा है। रवि कुमार वही जज हैं जिन्होंने इस मामले में कोर्ट कमिश्नर को बदलने की मांग खारिज कर दी थी, जिसके बाद से उन्हें धमकियां दी गईं और इसका जिक्र उन्होंने अपने आदेश में भी किया है और इस आदेश की कॉपी आज मैं अपने साथ लाया हूं। इस आदेश में लिखा है कि इस केस में कुछ लोगों द्वारा डर का माहौल पैदा कर दिया गया है और यह डर इतना है कि वो अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित हैं। इसी आदेश में वो आगे लिखते हैं कि उनकी मां इस कदर डरी हुई हैं कि उन्हें ज्ञानवापी मस्जिद में जाने से साफ मना कर दिया। अब देखिए, वो खुद कह रहे हैं कि डर इतना है कि मेरे परिवार को बराबर, मुझे और मेरे परिवार की सुरक्षा की चिंता मुझे बराबर बनी रहती है। घर के बाहर होने पर बार बार पत्नी द्वारा सुरक्षा के प्रति चिंता व्यक्त की जाती है और कल लखनऊ में माताजी ने भी बातचीत के दौरान मेरी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की और मुझसे कहा कि मुझे मना किया कि मैं मौके पर कमिश्नर बनकर ना जाऊं। समझने वाली बात यहां पर यह है कि 500 वर्षों के इंतजार के बाद अयोध्या में श्री राम मंदिर के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि का विवाद इतिहास की बात अब बन चुका है। लेकिन हमारे देश में अब भी कई ऐसे मंदिर और मस्जिद हैं जिनका विवाद अभी समाप्त नहीं हुआ है, जिनकी जांच होनी बाकी है। हैरानी की बात यह भी है कि इनमें से ज्यादातर विवादित धार्मिक स्थल उत्तर भारत में स्थित हैं, जबकि दक्षिण भारत में आपको ऐसे बहुत ही कम प्राचीन मंदिर दिखाई देंगे जिन्हें तोड़कर वहां पर मस्जिद बना दी गई हो। ऐसा इसलिए है क्योंकि 800 वर्षों के दौरान जिन मुसलमान आक्रमणकारियों ने भारत पर अनगिनत हमले किए, वो दक्षिण भारत पर अपना प्रभाव उस तरह से नहीं जमा पाए जिस तरह से उन्होंने उत्तर भारत में अतिक्रमण किया।
इसका नतीजा यह हुआ कि उत्तर भारत के तो बहुत सारे प्राचीन मंदिरों की जगह या उनके आसपास मस्जिदें बना दी गईं और अब भारत में कई धार्मिक स्थल ऐसे हैं जहां मंदिर के साथ ही मस्जिद या मस्जिद के साथ ही मंदिर बने हुए हैं। अब आपको यह सोचना चाहिए कि क्या यह मात्र एक संयोग है या फिर बाहर से आए आक्रमणकारियों ने अपनी सभ्यता को भारत के बहुसंख्यक लोगों पर जबरदस्ती थोपने के लिए यह प्रयोग किया था। उदाहरण के लिए 500 वर्ष पहले हिंदुओं की आस्था के केंद्र अयोध्या में राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बना दी गई थी, लेकिन तेलंगाना में भगवान राम और उनकी पत्नी सीता को समर्पित सैकड़ों वर्ष पुराने श्री सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। इसी तरह कुछ लोगों का दावा है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शिव के जिस ज्योतिर्लिंग के दर्शन आप करते हैं उसका मूल स्वरूप वहां नहीं बल्कि उस स्थान पर मौजूद है जहां 350 साल पहले मुगल बादशाह औरंगजेब के आदेश पर एक मस्जिद बना दी गई थी। लेकिन इसके ठीक विपरीत तमिलनाडु में भगवान शिव को समर्पित 800 वर्ष पुराने रामेश्वर मंदिर को कभी किसी ने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और कारण यह है कि मुगल वहां तक पहुंच ही नहीं पाए थे, इसलिए यह मंदिर सुरक्षित बचे रह गए। अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ को हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्र के तौर पर देखा जाता है और ऐसा इसलिए है क्योंकि अयोध्या भगवान राम की नगरी है तो काशी यानी वाराणसी को भगवान शिव की नगरी माना जाता है। लेकिन अयोध्या की तरह यहां भी मंदिर और मस्जिद को लेकर विवाद है और यहां भी मंदिर और मस्जिद एक साथ बने हुए हैं। हिंदू पक्ष का दावा है कि जहां भगवान शिव को समर्पित असली ज्योतिर्लिंग मौजूद है वहीं पर औरंगजेब द्वारा एक मस्जिद भी बनाई गई थी जिसे आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से आप सब जानते हैं। ज्ञानवापी का अर्थ होता है ज्ञान का तालाब या कुआं। इस समय आप अपनी स्क्रीन पर एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज देख रहे हैं और इसमें जो बातें लिखी हैं इसे 18 अप्रैल 1669 को औरंगजेब के एक दरबारी की तरफ से जारी किया गया था। मूल रूप से इसे फारसी में लिखा गया था लेकिन इसका हिंदी में अनुवाद करके इसे अदालत में अब जमा कराया गया है। इसमें लिखा है कि औरंगजेब को यह खबर मिली है कि मुल्तान के कुछ सूबों और बनारस में बेवकूफ ब्राह्मण अपनी रद्दी किताबें पाठशालाओं में पढ़ाते हैं और इन पाठशालाओं में हिंदू और मुसलमान विद्यार्थी और जिज्ञासु उनके बदमाशी भरे ज्ञान और विज्ञान को पढ़ने की दृष्टि से आते हैं। धर्म संचालक इस बादशाह ने यह सुनने के बाद अपने सूबेदारों के नाम यह फरमान जारी किया कि वो अपनी इच्छा से काफिरों के मंदिर और पाठशालाओं को गिरा दें, ध्वस्त कर दें। उन्हें इस बात की भी सख्त ताकीद की गई कि वो सभी तरह के मूर्ति पूजा संबंधित शास्त्रों का पठन पाठन और मूर्ति पूजन भी बंद करा दें। और इसके बाद औरंगजेब को यह जानकारी दी जाती है कि उनके आदेश के बाद 2 सितंबर 1669 को काशी विश्वनाथ मंदिर को ध्वस्त कर दिया गया है। ये सब कुछ लिखा है, यानी एक ऐतिहासिक दस्तावेज खुद इस बात की पुष्टि कर रहा है कि औरंगजेब के आदेश पर ही काशी विश्वनाथ मंदिर को नुकसान पहुंचाया गया। लेकिन अब आप ये देखिए कि आज हमारे देश में क्या हो रहा है। AIM पार्टी के नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब की कब्र पर जाकर चादर चढ़ाई है। औरंगजेब वही मुगल शासक हैं जिसने भारत में न जाने कितने मंदिरों को तुड़वाया, हिंदुओं पर जजिया टैक्स लगाकर उनका दमन किया, हिंदुओं पर अत्याचार किए, हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश की। लेकिन आज उसे इसी देश में बड़े सम्मान के साथ याद किया जा रहा है, उसकी मजार पर जाकर चादर चढ़ाई जा रही है। अब बड़ी बात यह है कि अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे जो लोग हैं वो पूरे देश को क्या संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं। वो पूरे देश के सामने ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो भारत की जो मूल व्यवस्था है या जो भारत की जो मूल संस्कृति है उसके साथ नहीं है, बल्कि वो आक्रमणकारियों के साथ हैं। वो उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था, जिन्होंने भारत पर जबरदस्ती कब्जा किया था। वो उन लोगों के साथ हैं जिन्होंने भारत के लोगों का दमन किया, भारत के लोगों पर, हिंदुओं पर अत्याचार किया। और ऐसे जो तमाम लोग हैं ये औरंगजेब को ही और मुगल शासकों को ही अपना पूर्वज मानते हैं। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि आजकल इस बात को लेकर इतनी बड़ी खाई चल रही है। इन लोगों से जब आप बात करेंगे तो ये कहेंगे कि आप लोग इस देश में कोई हैं ही नहीं, हमने तो आपके ऊपर सैकड़ों वर्षों तक शासन किया है, ये हिंदुस्तान तो हमारा था। इस तरह की बातें ये लोग करते हैं। इसलिए आप आज समझिए कि अकबरुद्दीन ओवैसी अगर
इस जगह पर जाते हैं जहां पर वो कल गए औरंगजेब के मजार पर चादर चढ़ाने के लिए, तो वो आप सबको, इस देश को क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं? बिल्कुल धार्मिक सौहार्द के माहौल को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। अरे भैया एक मिनट रुको। अब हम आपको काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े कुछ तथ्यों के बारे में बताते हैं जो बहुत सारे लोगों को अच्छे नहीं लगेंगे। यह मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, इसीलिए यह हिंदुओं की आस्था के सबसे बड़े केंद्रों में से एक माना जाता है। भारत में मुस्लिम आक्रमणकारियों के आने के साथ ही काशी विश्वनाथ मंदिर पर हमले शुरू हो गए थे। सबसे पहले 11वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने हमला किया। इस हमले में मंदिर का शिखर टूट गया था, लेकिन इसके बाद भी पूजा पाठ यहां पर होती रही। वर्ष 1585 में राजा टोडरमल ने काशी विश्वनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। वो अकबर के 9 रत्नों में से एक माने जाते हैं, लेकिन वर्ष 1669 में औरंगजेब के आदेश पर इस मंदिर को फिर से पूरी तरह तोड़ दिया गया और वहां पर एक मस्जिद बना दी गई। इसके बाद वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई ने ज्ञानवापी परिसर के बगल में ही एक नया मंदिर बनवा दिया, जिसे आज हम काशी विश्वनाथ मंदिर के तौर पर जानते हैं। लेकिन तब से ही यह विवाद आज तक चलता आ रहा है और यह मामला अब भारत की एक अदालत में पहुंच चुका है। 1 अक्टूबर 2020 को हमारे संवाददाता विशाल पांडे ने इसी जगह पर जाकर, ज्ञानवापी परिसर में जाकर इन ऐतिहासिक तथ्यों की पड़ताल की थी और इस दौरान हमें कई नक्शे और कई आकृतियां ऐसी मिली थी जिनसे यह पता चलता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद बनाई गई थी। यह वाकई सच बात है। इसलिए आज हम आपको अपनी इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से फिर से दिखाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अयोध्या के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर की जो मुहिम नए पड़ाव पर पहुंची है, उसे मजबूत करने के लिए इससे जुड़ी तमाम सही जानकारियां इस देश के लोगों तक जरूर पहुंचनी चाहिए। बाबा भोलेनाथ की नगरी काशी। मेरे ठीक पीछे आप काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का काम भी चल रहा है। आप में से बहुत से लोगों ने काशी का विवाद जरूर सुना होगा, लेकिन काशी का पूरा विवाद क्या है, इसकी जानकारी शायद बहुत ही कम लोगों के पास हो। इसीलिए आज हम आपको काशी पहुंचकर यहाँ पूरा विवाद क्या है, इसकी एक एक जानकारी देंगे, तथ्यात्मक जानकारी देंगे, प्रामाणिक जानकारी देंगे, तमाम स्टेक होल्डर्स से बातचीत करेंगे और इसके साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार काशी में मंदिर मस्जिद का पूरा मामला क्या है और काशी में अदालत की कार्यवाही कहां तक पहुंची है। अयोध्या विवाद सुलझने के बाद काशी विश्वनाथ मंदिर के पक्षकारों में भी एक नई उम्मीद जगी है। मुगल बादशाहों ने, मुख्य रूप से औरंगजेब ने, उस मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाने की भरपूर प्रयास किया और ज़बरदस्ती हिंदुओं को मार काट करके एक गुंबद खड़ा कर दिया और मस्जिद का ऊपर से स्वरूप दे दिया, जबकि नीचे के सारे प्रमाण हमारे हिंदुओं का है और हमारे मंदिर का है। सतयुग से लेकर अब तक के जो रिकॉर्ड हैं, जो अभिलेख हैं, सारे के सारे अभिलेख मेरे पक्ष में हैं। उन अभिलेखों के आधार पर हम न्यायालय में न्याय हेतु मुकदमा दाखिल किए हुए हैं और विलम्ब हो रहा है, लेकिन न्याय हमारे पक्ष में होगा। सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर काशी ज्ञानवापी का मूल विवाद क्या है। हिंदू पक्ष का मानना है कि काशी में भगवान विश्वनाथ का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग ज्ञानवापी परिसर में मौजूद है। 1669 में औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़वाकर मस्जिद बनवा दिया। इसे ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जाना जाता है। हिंदू पक्ष चाहता है कि ज्ञानवापी परिसर की जगह खुदाई कराई जाए, क्योंकि मूल शिवलिंग और प्राचीन मंदिर के अवशेष वहीं मौजूद हैं। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि वहां पर कोई मंदिर नहीं था। जिस मस्जिद को विवादित बताया जा रहा है वो यहाँ
शुरू से ही है। अभी जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा होती है वो ज्ञानवापी परिसर से कुछ ही दूरी पर है। इसे वर्ष 1780 में मालवा की रानी अहिल्याबाई होलकर ने बनवाया था। 1853 में पंजाब के राजा रणजीत सिंह ने इस मंदिर के शिखर पर 880 किलो सोना जड़वा दिया था। लेकिन तब से ही मूल मंदिर के लिए हिंदू पक्ष का दावा बना हुआ है। 23 सितंबर 1998 को वाराणसी जिला अदालत का फैसला आया, जिसमें कहा गया कि पहले पूरे ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप तय किया जाना चाहिए। इसका मतलब यह है कि 15 अगस्त 1947 को ये जगह मंदिर थी या मस्जिद। 1947 में 15 अगस्त को क्या था इसका धार्मिक कैरेक्टर, ये कौन तय करेगा? न्यायालय तय करेगी। और न्यायालय कैसे तय करेगी? साक्ष्यों को ले करके करेगी। साक्ष्य कैसे आ सकते हैं? ओरल साक्ष्य आ सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस आ सकता है, स्थलीय साक्ष्य आएगा। और स्थलीय साक्ष्य में पुरातत्व का भी साक्ष्य आएगा कि राडार पेनिट्रेट लगा दीजिए, वो 50 फुट नीचे की स्थिति को जो है वो 100 फुट नीचे की स्थिति का फोटो लेकर के आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। तो जैसा हम कहते हैं कि उसके नीचे जो है वो हमारा शिवलिंग मौजूद हैं, राडार पेनिट्रेटिंग ढंग से जो है पुरातत्व सर्वेक्षण करके उसकी आख्या दे दे, ये सारे साक्ष्य आ जाएंगे, आईने की तरह क्लियर हो जाएगा और उस विवाद का निस्तारण हो जाए। काशी विश्वनाथ का विषय 1947 में धर्मस्थलों की जो स्थिति थी, तो उसका जो शब्द है वो है स्थल, ग्राउंड पोजीशन क्या है, तो वो 70 विश्वा का जो पूरा प्लाट है वो ग्राउंड पोजीशन ये है कि वो काशी ज्ञानवापी की जमीन है, वो टुकड़ों में विभाजित नहीं है। उसके एक कोने पर जहाँ स्वयंभू ज्योतिर्लिंग नीचे है, नंदी का इंतजार और बगल में ज्ञानवापी का कुआं है। छत के ऊपर 80 के दशक के बाद कुछ लोग नमाज पढ़ने लगे, इसका मतलब ये तो नहीं हो गया कि वो मस्जिद हो गई। इसलिए ये लड़ाई हमारे लिए बहुत कठिन नहीं है, बस इसे हम कोर्ट में समझाना चाहते हैं। ये हिंदू पक्ष का कहना है कि साहब इसकी प्रकृति नहीं बदली, ये अभी तय होना है, एविडेंस से तय होगा कि वाकई प्रकृति यहाँ पर मंदिर थी भी कि नहीं थी। अगर थी तो प्रकृति नहीं बदलेगी, और अगर नहीं थी तो फिर 1991 का प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट एप्लीकेबल है। हिंदू पक्ष अपने दावे के समर्थन में सबसे बड़ी दलील ज्ञानवापी मस्जिद की इन दीवारों के आधार पर देता है। इसकी एक दीवार को देखकर लगता है कि वो मस्जिद के निर्माण का हिस्सा नहीं है। ज्ञानवापी परिसर की कई तस्वीरें भी हिंदू पक्ष ने सबूत के तौर पर कोर्ट में पेश की है। दावा किया जाता है हिंदू पक्ष की तरफ से तमाम इतिहास की किताबों में, स्कंद पुराण में और तमाम ऐसी पौराणिक किताबें हैं जिसमें ये तथ्य मौजूद है कि जो मस्जिद यहाँ पर पीछे बनी हुई है, इसका पश्चिमी हिस्सा आज भी आप देखेंगे तो आपको मंदिर की दीवारें दिखाई पड़ेंगी। और 15वीं शताब्दी में जो अकबर के शासनकाल में राजा मानसिंह और टोडरमल ने यहाँ पर मंदिर का निर्माण कराया था, उसके अवशेष आज भी तय खाने में मौजूद हैं जिनमें ताला लगाया गया है। और आप ये जो तस्वीर यहाँ पर देख रहे हैं, आज भी आप यहाँ पर देख सकते हैं मंदिर नुमा जो आर्किटेक्ट है वो आपको इस मस्जिद की पश्चिमी तरफ जो दीवार है जिसकी सारी एंट्री इस वक्त बंद की गई है, वहाँ पर आप वो आकार देख सकते हैं। इस विवादित ढांचा के पश्चिम की तरफ जो मंदिर की यथावत दीवारें हैं, गिरा करके जो है उसकी दीवार यथावत रूप में यूज़ की गई है ढांचा बनाने में, वो नंगी आँखों से परिलक्षित होता है। उसके पीछे हमारा अनेक देवी देवताओं का श्रृंगार गौरी और ये अनेक देवी देवताओं के मंदिर के अवशेष डेब्रिस में हैं, वो मौजूद हैं। और ये जो विवादित ढांचा है, इसके सेंट्रल गुंबज के नीचे स्वयंभू विश्वेश्वर का 100 फुट का लिंग और उनका अर्घा विराजमान है। तो राडार पेनिट्रेटिंग पद्धति से, और यदि इससे संभव नहीं है तो खुदाई करके उस स्थल का और पुरातात्विक सर्वेक्षण पुरातत्व विभाग नई दिल्ली भारत सरकार के द्वारा कराया जाए और उत्तर प्रदेश सरकार के पुरातत्व विभाग से करा करके न्यायालय में रिपोर्ट मंगाई जाए। जो ये कहते हैं कि साहब उसके पत्थर पर मूर्तियों का आकार बना हुआ है, ये बना जरूर है, लेकिन पहले जो पत्थर
थे, बिकते थे या जो होते थे, उस पर किसी न किसी का आकार दे के बनाया जाता था। तो वो लेके उसको इस्तेमाल किया गया है, न कि किसी मंदिर के तोड़े हुए पत्थर को इस्तेमाल किया गया है। काशी विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इसका वर्णन स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। लेकिन पिछले 350 साल से करोड़ों लोगों की आस्था के इस केंद्र पर विवाद का ग्रहण लगा हुआ है। वाराणसी से विशाल पांडे, जी मीडिया। काशी विश्वनाथ मंदिर के कानूनी विवाद में 1998 का साल बहुत महत्वपूर्ण है। तब वाराणसी की एक अदालत ने यह फैसला दिया था जिसमें कहा गया था कि इस विवाद को सुलझाने के लिए पहले यह तय करना जरूरी है कि विवादित स्थल का धार्मिक स्वरूप क्या है, क्योंकि 1991 में बने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी उपासना स्थल कानून के अनुसार भारत में धार्मिक स्थलों पर 15 अगस्त 1947 के दिन की यथास्थिति लागू है। सिर्फ अयोध्या को इसका अपवाद माना गया है। वाराणसी जिला कोर्ट के जज चाहते थे कि पहले यह तय हो कि आजादी के दिन विवादित स्थल पर मंदिर था या मस्जिद। कोर्ट ने यह भी माना कि काशी विश्वनाथ मंदिर का प्राचीन इतिहास है और यह मामला जनता की धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, इसलिए मेरिट के आधार पर इस विवाद का अंतिम हल जल्द से जल्द निकाला जाए। हिंदू पक्ष को इस फैसले से कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि उनका दावा है कि ज्ञानवापी परिसर का धार्मिक स्वरूप कभी नहीं बदला और वो 15 अगस्त 1947 के दिन भी एक मंदिर ही था, क्योंकि प्राचीन शिवलिंग वहीं पर मौजूद है। लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, जिस पर उन्हें स्टे ऑर्डर मिल गया और यह मामला इसके बाद किसी नतीजे तक नहीं पहुंचा। इसके अलावा काशी विश्वनाथ विवाद में अभी जो मुकदमा चल रहा है उसकी शुरुआत वर्ष 1991 में हुई थी, यानी ये लगभग 30 साल पुराना मुकदमा है। लेकिन यह कानूनी विवाद असल में कई दशक पुराना है। आजादी से पहले वर्ष 1936 में भी यह मामला अदालत में गया था। तब हिंदू पक्ष नहीं बल्कि मुस्लिम पक्ष ने वाराणसी जिला अदालत में अपनी याचिका दायर की थी और यह याचिका दीन मोहम्मद नाम के एक व्यक्ति ने डाली थी और उन्होंने अदालत से मांग की थी कि पूरे ज्ञानवापी परिसर को मस्जिद की जमीन घोषित किया जाए। 1937 में इस पर फैसला आया जिसमें दीन मोहम्मद के दावे को खारिज कर दिया गया, लेकिन विवादित स्थल पर नमाज पढ़ने की अनुमति दे दी गई और इस मुकदमे में हिंदू पक्ष को पार्टी नहीं बनाया गया था। लेकिन इस मुकदमे में कई ऐसे सबूत रखे गए जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और क्योंकि तब अंग्रेजों का शासन था, इसलिए इस केस की सुनवाई के दौरान अंग्रेज अफसरों ने वर्ष 1585 में बने प्राचीन विश्वनाथ मंदिर का एक नक्शा भी पेश किया था और वो नक्शा आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। मेरे हाथ में ये वो नक्शा है। इसमें बीच का जो हिस्सा है वहीं पर प्राचीन मंदिर का गर्भगृह बताया जाता है। यह नक्शा जब अदालत में पेश किया गया तो अंग्रेज अफसरों ने बताया कि इसके ही कुछ हिस्सों में मस्जिद बना दी गई है। अब इसी नक्शे को हम एक एनिमेशन के जरिए आपको समझाते हैं। इसमें आप देख पाएंगे कि नक्शे के बीच के स्थान पर अब एक मस्जिद बनी हुई है जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहते हैं। ऐसा दावा किया जा रहा है कि इस मस्जिद की पश्चिमी दीवार आज भी वही है जो प्राचीन मंदिर में हुआ करती थी। इसे देखकर ऐसा लगता है कि मस्जिद को जल्दबाजी में बनवाया गया था और इस पूरे मामले को इतिहासकार अलग अलग दृष्टिकोण से देखते हैं। हमने इस विवाद पर कुछ इतिहासकारों से भी बात की है और उनकी राय भी जानी है। तमाम ग्रंथों में इनके प्रमाण मिलते हैं और बाद में वहाँ पर जो शिव मंदिर था जिसके बारे में सब लोग जान रहे हैं और वहाँ का वास्तु भी ये बात बताता है, जिसे मस्जिद कहते हैं, उसके वास्तु का अध्ययन करने से बाहर से भी उनकी दीवारों को देखने से पता चल जाता है कि वह एक मंदिर को तोड़ करके मस्जिद का रूप दिया गया है। ये इतिहास के किताबों में बहुत प्राचीन, जैसे स्कंद पुराण करके चर्चा होती है। स्कंद पुराण एक ऐसा ग्रंथ है जिसका एक काशी खंड है। उस पुराण में उसमें बहुत डिटेल में काशी के भूगोल की चर्चा की गई है, जो 6वीं शताब्दी ईस्वी सन के बाद से लेकर के और 14वीं शताब्दी ईस्वी सन तक उसकी पूरी चर्चा की गई है। तो उसमें बहुत से इसके संदर्भ आए हैं। पूरा काशी का भूगोल बताया गया है। उस पूरे काशी के भूगोल में वहाँ कोई मस्जिद है इसकी कोई चर्चा ही नहीं है और मस्जिद थी भी नहीं। तो वो एक बहुत बड़ा, जिसे कहते हैं, साहित्यिक साक्ष्य कह सकते हैं आप। 1669 में औरंगजेब ने पहली बार मंदिर ध्वस्त करके उसके ऊपर मस्जिद का निर्माण करवाया।
जिसे ज्ञानवापी मस्जिद कहा जाता है, क्योंकि ज्ञानवापी जो एक स्टेप वेल है, जिसे स्टेप वेल ऑफ नॉलेज कह सकते हैं, उससे लगकर उसके उत्तर में इसकी स्थिति है। 1991 के जिस रिलीजियस वर्शिप एक्ट की लगातार मीडिया में चर्चा हो रही है, उसका कोई भी उल्लंघन वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी या सर्वे करने से नहीं होता है और मेरी समझ में स्थानीय कोर्ट का आदेश सर्वथा उचित है। पुराणों और अन्य संस्कृत साहित्य में ज्ञानवापी के उत्तर में विश्वेश्वर के मंदिर की स्थिति बताई गई है। 1785 में अहिल्याबाई होलकर द्वारा मंदिर ज्ञानवापी के दक्षिण में बनवाया गया, क्योंकि 1669 में औरंगजेब के द्वारा ऑलरेडी प्राचीन मंदिर तोड़कर उस स्थान पर मस्जिद बनवा दी गई थी। वर्ष 1937 में वाराणसी जिला अदालत का जो फैसला आया, उसमें एक जगह जज ने कहा कि ज्ञानकूप के उत्तर में भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, क्योंकि कोई दूसरा ज्ञानवापी कूप बनारस में है ही नहीं। जज ने यह भी लिखा है कि एक विश्वनाथ मंदिर है और वो ज्ञानवापी परिसर के अंदर ही है। इसी मुकदमे की सुनवाई के दौरान ही बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के प्राचीन इतिहास के प्रोफेसर A.S. ऑल्टेकर का बयान भी दर्ज किया गया, जिसमें उन्होंने स्कंद पुराण समेत कई प्राचीन ग्रंथों को कोट करते हुए यह कहा कि ज्ञानवापी कूप के उत्तर में ही भगवान विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग है। आप इस स्केच को देखिए। आप में से बहुत सारे लोग काशी विश्वनाथ के मौजूदा मंदिर में दर्शनों के लिए भी जरूर गए होंगे, तो आपने ज्ञानकूप और नंदी को देखा भी होगा। ये दोनों आसपास ही बने हुए हैं। इस नंदी का जो मुंह है वो ज्ञानवापी परिसर की तरफ है, जिसके अंदर शिवलिंग के होने का दावा किया जाता है। लेकिन अभी यहां पर मस्जिद बनी हुई है और इस स्केच में नंदी के बगल में ज्ञानकूप है और इसी ज्ञानकूप को प्राचीन मंदिर का सबसे बड़ा सबूत बताया जाता है। हालांकि मुस्लिम पक्षकार इस दावे को सही नहीं मानते और अब इस मामले में मुस्लिम पक्षकारों ने हाई कोर्ट जाने का ऐलान किया है। इसके अलावा इस पूरे विवाद को लेकर अब हमारे देश में भी राजनीति शुरू हो गई है और आप तो जानते ही हमारे देश में राजनीति में भी एक वर्ग ऐसा है जो यहां पर भी तुष्टीकरण की राजनीति करता है। व्यास जी, पहला और सीधा सवाल, साल 2016 से आप लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या मांग है आपकी और क्यों ये अब तक चलता आया? हमारी मांग यही है कि जो हमारे जमीन और मकान का मुआवजा बनता हो सर्किल रेट से हमको मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है और प्रशासन इस चीज़ को सब जानता है, ऐसा कुछ नहीं प्रशासन नहीं जानता है। कहाँ पर आप लोग जो है प्रांगण में पूजा किया करते थे? और सारे देवी देवता जो प्रांगण में है वो सब के पुजारी हम लोग हैं और वहाँ आज भी पूजा करते हैं और हमारे पूर्वज लोग जो है पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ जो है पूजा आरती करते चले आ रहे हैं। व्यासपीठ है हमारा, वहाँ से सारी यात्राएं जाती हैं, पंचकोशी की और अंतर्गृही, छप्पन विनायक, ये सब यात्राएं वहाँ से जाती है। सारी यात्राएं जो काशी की है व्यासपीठ से उठती है, फिर वहीं आके समाप्त होती है। वहाँ के हम लोग आचार्य भी हैं और व्यासपीठ के उत्तराधिकारी। और ये जो श्रृंगार देवी है वहाँ पर भी पूजा अर्चना आप लोग? हाँ, वो सारे हाथे में ही है हमारे, जितने भी देवता, श्रृंगार गौरी है, व्यासपीठ है, नंदी है, बड़े गणेश जी है, तारकेश्वर है, गौरी शंकर है, महेश्वर है, गंगेश्वर, ये सब जो देवता जो व्यासपीठ उसमें ज्ञानवापी हाथे में है वो सब व्यासपीठ के अधीन ही है। तो आपको जो मुआवजा दिया गया या देने की बात कही गई, कोई मुआवजा नहीं दिया गया हमको आज तक, एक भी कहीं भी किसी भी हिस्से का। व्यास जी, एक तरफ आपकी मुश्किलें हैं, दूसरी तरफ ये जो पूरा मामला है इसको आप कैसे देखते हैं, जो सर्वे करने के लिए कोर्ट के आदेश आए हैं? ये ठीक है, सर्वे होना चाहिए, बिल्कुल। तारीफ पुराना मंदिर था काशी विश्वेश्वर का, बिल्कुल होना चाहिए और बिल्कुल साक्ष्य होंगे और बिल्कुल मिलेंगे। पुराने खंभे नीचे लगे हुए हैं तो उसमें मूर्तियां हो सकती हैं, उसमें ध्वंसावशेष में बहुत सी जो है कि शिवलिंग भी हो सकते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हम कानून बनाए तो देश कानून से चलेगा ना, आपकी और मेरी आस्था से देश नहीं चलेगा। देश चलेगा तो सब अंबेडकर के बनाए हुए संविधान से चलेगा, आईपीसी सीआरपीसी चलेगा, पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून से चलेगा। अगर आस्था बना के ऊपर चलाएंगे तो फिर आपकी आस्था और मेरी आस्था टकराएगी ना। जब क्या करेंगे हम ये कह रहे हैं कि 91 का एक्ट है पार्लियामेंट का, उसको फॉलो करिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, आप उसको प्लीज फॉलो करिए।
आप कैसे पार्लियामेंट के एक्ट और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा सकते हैं? बल्कि योगी सरकार को तो उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करनी चाहिए थी जो उस मस्जिद के नेचर को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। अदालत जो फैसला करती है, हमारी पार्टी की राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद मामले में भी यही राय थी। हम जबरन वहाँ पे बाबरी मस्जिद गिराने के पक्षधर नहीं थे और हम चाहते थे कि अदालत का जो फैसला हो वो सभी को स्वीकार होना चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि हिंदू मुस्लिम के संगठन और जनता दल यू सभी ने एक मन से वहाँ पे अदालत के फैसले का स्वागत किया था। ज्ञानवापी मामले में, ज्ञानवापी मंदिर मस्जिद मामले में जो फैसला अदालत का होगा, हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, उसको हम तो स्वीकार करते ही हैं। बाकी सभी संप्रदाय से कहते हैं कि उसको आदर किया जाना चाहिए। कोर्ट ने आदेश किया है कि अब आगे कार्रवाई इस रूप से होनी चाहिए, इस कार्रवाई को स्वीकार करना पड़ेगा। ऐसा थोड़ी ना हो सकता कि कोई व्यक्ति कह सकता हम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करेंगे। कोर्ट यही नहीं देखता कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। कोर्ट विषय जो उसके सामने है कानूनी रूप से एक प्रक्रिया के तहत उस पर आदेश करती है, तो आदेश का पालन अब होना चाहिए। और कोई व्यक्ति अगर उसका पालन नहीं करेंगे या कोई संस्था अगर मना करती है पालन करने से, तो कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं वो। अयोध्या विवाद की ही तरह काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़े विवाद में भी कई बार खून खराबा हुआ है। वर्ष 1809 में बनारस में बड़े पैमाने पर हिंदू मुस्लिम दंगे हुए थे और इस दंगे में कई लोग मारे गए थे। तब भारत में अंग्रेजों का शासन था और कलकत्ता की वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल ने बनारस के तब के मजिस्ट्रेट वॉटसन से इन दंगों का कारण पूछा था। वॉटसन ने ब्रिटिश हुकूमत को जो जानकारी भेजी उसमें दंगे का मुख्य कारण औरंगजेब द्वारा मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने को बताया गया। वॉटसन ने इस विवाद को सुलझाने के लिए एक सुझाव भी दिया था, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि ज्ञानवापी से मुसलमानों को हटा देना चाहिए। हालांकि कलकत्ता की वाइस प्रेसिडेंट इन काउंसिल ने वॉटसन के सुझावों को माना नहीं और उन्हें खारिज कर दिया। ऐसा माना जाता है कि यह फैसला फूट डालो और राज करो की नीति के तहत किया गया था। बड़े बड़े अंग्रेज अफसर ये नहीं चाहते थे कि यह विवाद कभी भी खत्म हो। वो चाहते थे हिंदू मुसलमान ऐसे ही लड़ते रहें। वर्ष 1936 में वाराणसी जिला कोर्ट में जो मुकदमा चला उसमें इस तथ्य की जानकारी दी गई थी। एक और बात, काशी विश्वनाथ मंदिर को भव्य रूप देने के लिए जो काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाया गया है उसके लिए जो खुदाई हुई थी उसमें भी 3 सितंबर 2020 को प्राचीन मंदिर के पत्थर मिले थे और ये पत्थर भी ज्ञानवापी परिसर के पश्चिम दिशा में ही पाए गए थे। आप अपनी स्क्रीन पर इस तस्वीर को देख सकते हैं। अब तक यहां पर कई प्राचीन साक्ष्य मिल चुके हैं जो बताते हैं कि यहां कोई मंदिर कभी ना कभी जरूर होता था। आप ये जो पत्थर देख रहे हैं इसकी जांच का जिम्मा मंदिर प्रशासन ने पुरातत्व विभाग को सौंपा है। कुल मिलाकर भारत के बड़े बड़े नेताओं और इन नेताओं के दरबारी इतिहासकारों ने कभी भी हमारे देश के लोगों को पूरा सच बताया ही नहीं और हमेशा विदेशी आक्रमणकारियों को ही महान बताने की कोशिश की और उनके नाम के साथ ग्रेट लगा दिया गया। जैसे आपने इतिहास की किताबों में अकबर द ग्रेट के बारे में जरूर पढ़ा होगा। और अगर आप आज के हालात के बारे में बात करें तो अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे जो नेता हैं वो आज भी औरंगजेब की मज़ार पर जाते हैं, वहां पर चादर चढ़ाते हैं और औरंगजेब जैसे क्रूर शासकों को महान बताने की कोशिश करते हैं, उन्हें अपना पूर्वज बताने की कोशिश करते हैं और पूरी दुनिया को ये बताने की कोशिश करते हैं कि असल में ये जो देश है ये मुगल शासक जो थे ये आक्रमणकारी थे, ये उन्हीं का देश है। जबकि विदेशी इतिहासकार जो हैं और जो ऑथर्स रहे हैं, लेखक रहे हैं, उन्होंने खुलकर इन आक्रमणकारियों का सच दुनिया को बताया है। उदाहरण के लिए मशहूर अमेरिकी इतिहासकार विल डुरंट ने अपनी किताब द स्टोरी ऑफ सिविलाइजेशन में यह लिखा है कि भारत में इस्लामिक आक्रमणकारियों द्वारा की गई हिंसा इतिहास की सबसे खूनी दास्तान है। भारत में अपना ज्यादातर समय बिताने वाले फ्रांस के पत्रकार फ्रांसुआ गोतिये अपनी किताब री राइटिंग इंडियन हिस्ट्री में लिखते हैं कि मुसलमानों ने भारत में जिस प्रकार की हिंसा और नरसंहार किया इसका उदाहरण इतिहास में कहीं और देखने को नहीं मिलता। और ये सब विदेशी इतिहासकार हैं, विदेशी ऑथर्स हैं। भारत में कैसे कई प्राचीन मंदिरों का इतिहास मिटाकर वहां मस्जिदें बना दी गईं, ये तो हम आपको तथ्यों के साथ बता चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आजादी के 75 वर्षों के बाद भी इस गलती को सुधारा क्यों नहीं गया?
ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि 75 वर्षों के दौरान जिन नेताओं ने देश को चलाया वो धर्मनिरपेक्षता की बड़ी बड़ी बातें करते रहे और उन्होंने कभी इस बात की परवाह नहीं की कि देश की बहुसंख्यक आबादी क्या चाहती है, इस देश के जो मूल निवासी हैं वो क्या चाहते हैं, इस देश की जो संस्कृति है वो क्या चाहती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है गुजरात का सोमनाथ मंदिर। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह सोमनाथ मंदिर भी भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, लेकिन 11वीं शताब्दी में मुसलमान आक्रमणकारी महमूद गजनी ने इस मंदिर पर कई बार आक्रमण किए और इसका शिवलिंग तोड़ दिया और सारा खजाना लूट लिया। इसके बाद 13वीं शताब्दी में आक्रमणकारी अलाउद्दीन खिलजी ने भी इस मंदिर के साथ वही किया। तब मंदिर की क्या हालत हो गई थी, उसकी तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। जाहिर है हिंदुओं की आस्था के केंद्र इस मंदिर का फिर से निर्माण कराने की जिम्मेदारी आजाद भारत की पहली सरकार और उस सरकार के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की थी। लेकिन नेहरू उस समय भी धर्मनिरपेक्षता के नशे में इस कदर डूबे हुए थे कि उन्होंने यह साफ कर दिया कि वो सोमनाथ मंदिर के निर्माण से खुश नहीं है। ये बातें देश की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे के.एम. मुंशी ने अपनी पुस्तक पिलग्रिमेज टू फ्रीडम में लिखी है। उन्होंने लिखा है कि नेहरू मानते थे कि सोमनाथ मंदिर के निर्माण से हिंदुत्व का फिर से उदय हो जाएगा, लेकिन सोमनाथ मंदिर के प्रति नेहरू का विरोध यहीं खत्म नहीं होता। वो इस मामले में सरदार पटेल से भी नाराज हो गए थे। जब नवंबर 1947 में सरदार पटेल सोमनाथ मंदिर पहुंचे और वहां दिए गए एक भाषण में उन्होंने घोषणा की कि इस मंदिर का निर्माण नए वर्ष से शुरू हो जाएगा, तो नेहरू उनसे भी नाराज हो गए थे। इसके बाद जब भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सोमनाथ मंदिर के उद्घाटन के लिए बुलाया गया तो नेहरू ने इसका भी पुरजोर विरोध किया, लेकिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद फिर भी वहां गए और उन्होंने वहां एक भाषण भी दिया जिससे देश के सभी अखबारों में तो छापा गया, लेकिन कांग्रेस के सभी मुखपत्रों में इस भाषण को जगह नहीं मिली और नेहरू ने सेक्युलरिज्म के नाम पर अपने ही अखबारों को सेंसर कर दिया। यानी धर्मनिरपेक्षता के नाम पर हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ की शुरुआत भारत के आजाद होते ही हो गई थी। तब मस्जिदें फैशनेबल थीं और मंदिरों को अछूत बना दिया गया था। वर्ष 2011 के सेंसस के मुताबिक इस समय भारत में 30 लाख से ज्यादा मंदिर हैं। इनमें छोटे बड़े नए और प्राचीन सभी तरह के मंदिर शामिल हैं और कहा जाता है कि इनमें से 10,000 से ज्यादा प्राचीन मंदिरों को कभी ना कभी नुकसान पहुंचाया गया। कुछ को पूरी तरह से नष्ट कर दिया गया तो कुछ को गिराकर वहां पर मस्जिदें बना दी गईं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.